जय श्री हरि दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मकर संक्रांति पर वो 36 नियम कौन कौन से हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने ताकि वीडियो की जानकारी पूरी मिले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द पहुंचे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पौष माह के संक्रांत का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है और संक्रांत के दिन बहुत ही दान दक्षिणा देने पर 100 गुना फल मिलता है। कहते हैं कि आज के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुला होता है और इसीलिए आज जो भी दान दक्षिणा दी जाती है उसका 100 गुना फल मिलता है। तो आइए, महिला आज के दिन कुछ नियम लेती है, जैसे खिचड़ी मुट्ठी देना, बाजरा डालना, जमींदार को एक टोक झाड़ू देकर 1 वर्ष तक घर के बाहर झाड़ू लगवाना, और अगली संक्रांत पर झाड़ू ब्लाउज रुपए देना, और उस तरह से नियम तो महिला बड़ी संक्रांत पर धारण करती है और उन नियमों को 1 साल तक पालन करने के बाद उसका उद्यापन करती है। तो हम कुछ नियमों जो आज सुनेंगे, अगर आपके इसमें से कोई भी नियम अभी तक नहीं लिया है तो आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, तो आप इसमें से ले सकते हैं। जिसमें पहला है कि चिड़िया मुट्ठी देना, यह नियम बड़ी संक्रांत से लिया जाता है। 12 महीने तक 1 मुट्ठी चावल चिड़िया को देने के यदि रोज देना है संभव नहीं हो तो 31 मुट्ठी चावल को महीने में आने पर बड़ी संक्रांत को चिड़िया को दे देते हैं। 12 माह पूरे पर बड़ी संक्रांत से दिन उद्यापन करके एक चांदी की चिड़िया चावल रुपए रखकर इन पर हाथ लगाकर अपनी सास को स्पर्श करके उनको दे देते हैं। दूसरा नियम है कि भगवान पर पट खोलना, किसी भी मंदिर में भगवान के लिए पर्दा भिजवाना दिया जाता है। उसके बाद मंदिर से पुजारी को पर्दा हटवाकर एक थाली में मिठाई और रुपए रखकर भगवान श्री की प्रतिमा को प्रणाम कर भगवान को समर्पित कर दिया जाता है। इससे तीसरा नियम है सोते हुए ससुर को जगाना। बड़ी संक्रांति के दिन के पीहर वाले लड़की की ससुराल में जो सोने की निमित्त पूरा जिसमें गदा तकिया रजाई चादर होती है उसको भिजवा देते हैं। इस बिस्तर पर ससुर जी को सो जाते हैं। इसके बाद बहू उसको ससुर को पलंग के चारों ओर नारियल बजाकर जगाती है। जब ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं तो उससे आगे रुपए लड्डू रख दिए जाते हैं। इसके बाद सास के भी चरण स्पर्श करुणे भी दिए जाते हैं। अगला नियम है यानी कि चौथा नियम कोठी मुट्ठी का नियम बड़ी संक्रांत से लिया जाता है। एक बर्तन में चावल भर दी जाते हैं और बर्तन में प्रतिदिन मुट्ठी भर चावल थालोदर बाद इस थालोदर दिन भर या फिर 31 आता है हमारा चौथा नियम, है ना। तो चौथा नियम है कि कोठी मुट्ठी या नियम बड़ी सकरात से लिया जाता है। एक बर्तन में चावल भर ले जाते हैं और बर्तन को प्रतिदिन मुट्ठी भर चावल थाल या कोई कुछ भी हो तो 31 ली चावल को महासंक्रांति की तिथि के दिन ब्राह्मणों को दान किया जाता है और बड़ी मकर संक्रांति को इसका उद्यापन किया जाता है। अगला नियम है यानी कि हमारा छठा नियम, ठीक है। गुड़ की भेली बहू अपनी सास जी को देती है और कहती है कि लीजिए सासू माँ थैली और दिखाओ अपनी हथेली हल। अगला नियम है, ठीक है, सातवां नियम मेवे की मठरी फल मेवा मठरी देते हुए सास समय बहू अपनी सासू को कहती है कि मम्मी मठरी खोलिए अपनी मठरी। अगला नियम है यानी कि आठवां नियम पति को पान खिलाने, पत्नी से अपने पति को पान खिलाती है और लो सैया जी पान खा लो ऐसे बोलती है हमारा मान। इसके बाद अगला है हमारा नवा नियम पति को छुआरे देना, उसके बाद देवर को बादाम खिलाना, ननंद को मनाना, उसके बाद घाट पाट खींचने का नियम बड़ी संक्रांत से लिया जाता है। यदि रोजाना खींच ना हो तो रोज खींचा जाए, यदि हो तो महीने की जो संक्रांत आती है ना उसको 31 जगह पूरे 1 माह खींच कर पूरा किया जाता है। ठीक है। और अपने घर में आगे थोड़ा सा गोबर रखकर उस पर जल के छींटे देकर गोबर पर रोली की साथ बिंदी लगाकर चावल चढ़ाए जाते हैं और जल गोबर की ढेरी के आगे सींचा जाता है। इस प्रकार से 12 माह का पूजा की जाती है। इसके बाद बड़ी संक्रांत आने वाली उसका उद्यापन किया जाता है, ठीक है। थाल भरोसे जाऊं ससुर चाचा ससुर मामा ससुर दद ससुर ससुर जी जेठ जी इत्यादि जो भी है किसी से आगे आप संभव हो तो सभी का आगे नहीं हो तो किसी के आगे बहू को थाल के रुपए रखकर मिठाई परोसे और परोस कर रख देती है। इसके बाद सभी लोग बहू के लिए जितने चाहे उतने रुपए दे सकते हैं। सासू जी को नए कपड़े
बनवा सकते हैं। सकरात के दिन यह भी नया नियम है। ठीक है। उसी सासू जी को मनाना, बड़ी सकरात से दिन सासू जी को गुस्सा होकर अपने कमरे में छोड़कर दूसरे कमरे में बैठ जाती है। इससे बड़ा इस पर रूठी हुई वह सासू जी मानकर उन्हें कपड़े पहनाकर देती है और चरण स्पर्श कर देती है, और सासू जी निवेदन करती है कि अपने कमरे में चलो। इस प्रकार सासू अपने कमरे में आकर और प्रसन्न होकर बहू को शुभ आशीष देती है। ठीक है, शुभ आशीर्वाद देती है। उसके बाद हमारा 15वां नियम, उसके नियम चले गए, मैंने बताया नहीं है। सासू जी को सीढ़ी चढ़ाना, मकर संक्रांति के दिन बहू अपनी सासू जी को सीढ़ी चढ़ाती है। पहले सीढ़ी गिन्नी या फिर जो भी आपकी श्रद्धा आप दे सकती है। ठीक है। लोग चांदी की सीढ़ी चढ़ाते हैं, न सोने की चढ़ाते हैं, न लकड़ी की चढ़ाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे नियम है और करते हैं। तो रुपए उठाती हुई सीढ़ी चढ़ती है, आती है, और अंतिम सीढ़ी पर वह नी अथवा जितने रुपए रख सकते हैं उतने रख इसमें पहली सीढ़ी चढ़ते समय रखे जाते हैं, और उसके बाद ससु यानी कि सासू जी को नीचे उतार ले। इस प्रकार का यह नियम। बाद में अपनी सासू माँ के चरण स्पर्श कर ले। देवर के लिए हेवर और देवर देवरानी के लिए चुनरी लेना सवा नियम है ना। आंवला चावल खूटी चोर रसोई चावल बनाकर अपनी ननद को भोजन करवाने के लिए इसके बाद एक खूटी पर साड़ी और चोड़ी टांग देते, और जितनी नंदे और उनसे भाभी कहे चावल 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 आवल चावल आवल खुटी चोर दिखावे। इस प्रकार नरन ननद खुटी पर अपने वस्त्र भाई भाभी को दिखाकर खुटी को ले लेती है। ठीक है। 18वां नियम है नंदोई को झोला भरना। इसमें से नंदोई को घर जाकर गीत गाते हैं तथा नंदोई के सारे कपड़े उन्हें देते हैं, जिससे ननदोई दुपट्टा उड़ाकर मेवा मिठाई और रुपए रखकर तिलक करते हैं, नारियल देते हैं। ठीक है। 19वां नियम है जेठ जी को जलेबी लेना। 20वां नियम है भोजन में मेवा मिठाई और रूप रखने में, और फिर छठे से ससुर जी को जेठ सम्मान लेकर अपनी बहू को आशीष देना। ठीक है। अब हमारा आता है 21वां नियम जेब भरना। बहू जेब जेठ जी की लड़की कुंवारी ननंद देवर यानी भाभी जी को जेब में मेवा और रुपये भरती है। ननंद और जेठ जी की लड़कियां यदि छोटी हो तो उसमें पांग भी दे सकते हैं और कपड़े भी पहना कर दे सकते हैं। ठीक है। अब हमारा 22वां नियम जलेबी और पान का नेक एक नारियल में गिन्नी और रुपए भरकर अपने पति को देती हैं। उस नारियल को ऊपर 4 जलेबी या और रुपए रखकर भी देती है। 23वां नियम है पति को मलाई खिलाने का नियम। 24वां नियम है पैर धोकर पीना। 25वां नियम है सासू जी की पीठ मसलना। ठीक है। 26वां नियम है दोघड़ लाना, जिसमें पुत्र उत्पन्न हो वह बड़ी सकराती से दिन अपनी माँ के यह जो दोघड़ लाती है ना, वो फिर एक मिट्टी के घड़े में पानी भर कर रखती है। इसके बाद उसमें ऊपर एक चांदी के लोटे में जल भर कर रखती है। आप चांदी के भी ले सकते हो। पहले की जो बात है ना वो चांदी की है। अब तो चांदी बहुत महंगी हो गई, चांदी की लोटे क्या कुछ भी नहीं आती है। ठीक है। तो उस बाद में ऊपर एक चांदी की जो लोटे भरकर रखती है तथा रुपए रुपए में एक लोटा डाल देती है, एक लोटे में मतलब डाल देती जाता है। इसके बाद घड़े पर रो से सतिया बनाकर पूजी जाती है। घड़े को किसी सेवक अथवा ब्राह्मणी को कंधे पर रखकर ससुराल के लिए जाती है। रास्ते में मेवा और रुपए डाले जाते हैं। साथ में एक चांदी की घंटी लेकर बजाते हैं। पीछे पीछे माए के इसकी स्त्रियां अथवा बंदवा लेकर गीत गाती हैं। ऐसे भी नियम है। और 27वां नियम है दूध पिलाना। इससे वह अपने ससुर जी को या जे जी को चांदी के गिलास में दूध पिलाती है, उन्हें मेवा मिश्री मिठाई देकर उनका आशीर्वाद लेती है। ऐसे नियम है, कई सारे नियम यानी कि 36 नियम है ना। अब 36 नियम मैं आपको बताऊंगी। 28वां नियम है धोती निचोड़कर दिन बहू अपने ससुर या जेठ जी को भीगी हुई धोती निचोड़ के और सूखने के लिए फैला देती है, और फिर एक थाली में मिठाई और नई धोती रखकर उन्हें देती है। 29वां नियम है गेहूं साड़ी रुपये इत्यादि हाथ पैर करके करके ब्राह्मणी को दिए जाते हैं। एक साल तक 360 प्रकार की खाने की चीजें मंदिर में या फिर भांजी ननंद को 125 सर के हिसाब से भी दी जाती है। ठीक है। 1 किलो 25 मतलब आप 1.25 किलो दी जाती है। ब्राह्मणी से सिर को तेल लगाकर उस तल की शीशी कंगी सिंदूर मांग टीका भी दे सकते हैं। यानी कि मतलब जो आपको व्रत यानी कि जो भी नियम आपको लेना है ना, तो उस नियम को आपको उद्यापन करना होता है।
कोई भी आप व्रत उपवास करते हो ना, कोई भी नियम लेते हो तो आपको उसका उद्यापन करता है, तभी हमें उस व्रत का पुण्य फल मिलता है। ठीक है, तो ऐसे होती है। ब्राह्मणी हाथों में मेहंदी रचाकर उससे अंगूठी देती है, और पैर धोकर पंजा और पीछे की वो भी दे सकते हैं। 31वां नियम है, 14 जगह पुरुष, महिला और बच्चों को भी कपड़े रखकर सुहाग की वस्तुएं, आभूषण, गीता जी पुस्तकें, यानी तुलसी माला, दक्षिणा रखकर इन्हें 14 ब्राह्मणों को देकर प्रणाम किया जाता है। 32वां नियम है, ठीक है, किसी भी ब्राह्मणी को संक्रांति के दिन 12 महीने भोजन कराकर अंतिम संक्रांति के दिन साड़ी, ब्लाउज, दक्षिणा और प्रणाम करके बिंदी दी जाती है। और 33वां नियम में जो 14 बर्तनों में गेहूं भरकर 14 ब्राह्मणों को दान देकर ब्राह्मण प्रणाम करना। इसी प्रकार से ब्राह्मण को भी 14 सुहाग पिटारी तथा दक्षिणा देकर प्रणाम किया जाता है। 34वां नियम में 100 सेरी, यानी कि शेर बड़ी संक्रांति में प्रत्येक वस्तु शेर देने का नियम लेती है, और अपनी इच्छा के अनुसार 100 शेरे का नियम प्रकार वस्तु 1, 2, 5 वर्षों तक से जो भी आपसे बन सकते हैं से दे सकते हैं। 35वां नियम है ये 14 वस्तुएं दान करना, जिसमें कोई भी चीज हो सकती है वह 14 वस्तुएं दान दे सकते हैं मकर संक्रांति पर। 36वां नियम है हमारा आखिरी नियम है 36 हजारी, यानी कि 36 हजारी। इस नियम में भी हरी जो कि तहरी ना तरह की सकरात से शुरू करने से सकरात तक दान देते ना, इसमें प्रत्येक वस्तु थोड़े से यानी कि दो दो दी जाती है। जैसे कोई भी वस्त्र, बर्तन, मसाले इत्यादि 1-1 किलो नहीं 2-2 किलो दी जाती है। इसके है ना, इस प्रकार से नेक के और भी बहुत सारे नेक, और यह सब करने वाले ही रुचि, श्रद्धा और अर्थ शक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन जो आपके सामर्थ्य के हिसाब आप जो नियम करते हो आप पूर्ण करें, और आपको जो भी नियम आपने लिया है उसका उद्यापन आपको जरूर करना है। ठीक है, लेकिन जो भी नेक दिया जाता है ना, उससे संबंधित सभी बातों का पूरा पूरा ध्यान दिया जाए। आप भी सकरात पर इन नियमों का पालन ले सकती है, और बड़ी सकरात से ही इन नियमों को लेना होता है, और 1 वर्ष तक इन नियमों का पालन करना होता है। ठीक है, बाद उसका उद्यापन करना होता है। आप सभी को अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज। तो ये थी जो वो सकरात पर 36 नियम लिए जाते हैं। और इससे क्या होता है कि 36 नियम क्या है कि जैसे कि आप कोई भी नियम लेते हो उसमें क्या कि आप दान दक्षिणा भी बहुत अच्छा होता है। दान दक्षिणा दे से तो हमारे घर सुख समृद्धि आती है और धन दौलत भी बढ़ती है। तो आप चाहे तो इसमें से कोई नियम ले सकते हो, पर नियम आपको लेना है तो आप इस सकरात से ले रहे हो ना, तो आपको एक सकरात तक करना है, और आप पूरे सकरात यानी कि पूरे वर्ष तक करना है। ठीक है, आप इस 14 जनवरी को ले रहे हो ना, तो आपको उस 14 जनवरी तक को ये नियम का पालन करना है, और आपको ये नियम करना है। और उसके बाद आपको किसी भी नियम का जो उद्यापन करना है ना आपको, तो उसकी पूजा पाठ करके आप उस नियम का पालन करें और उसका उद्यापन आप कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप 36 नियम में से आप कोई भी नियम ले सकते हो। और एक बात और बता दूं कि आप 2 नियम नहीं ले सकते। एक नियम लेने के बाद आप उसका उद्यापन कर दीजिएगा, फिर आपको दूसरा नियम उठाना है। ठीक है, इस प्रकार से आप 2 नियम साथ में नहीं ले सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे नियम है कि हम उसी दिन कर सकते हैं, तो आपको एक ही नियम करना है। आप चाहे तो एक नियम करके पूरा उसी दिन करके दूसरा ले लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से 36 नियम है। इसके बाद और सारे कई सारे नियम इसमें बताए गए हैं, और आप हो सके तो इसमें से 1-2 नियम ले और करिएगा। देखिए मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैंने बहुत सारे नियम के वीडियो बना रखे और वीडियो बनाए मैंने दिखा भी रखे हैं। तो तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।